कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। क्या हम सभी नाम सुमिरन भजन करते हैं? और यदि करते हैं, इसे करने में मन कितना लगता है, रमता है? समय बड़ी तेजी से बदल रहा है एवं समय ही भगवान है। अतः इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जो इसका सच्चा उपयोग करता है, वस्तुतः वही सच्चा भक्त। घर की जो जिम्मेदारी भगवान ने सौंपी है, उसका निर्वहन करते हुए अपने मन के लिए कुछ करते रहना होगा। हर पल साधन संभव नहीं है, किंतु जीवन के प्रत्येक काम को भगवान का काम समझकर करना होगा। जैसे स्नान करते समय तीर्थ को याद करें, भोजन बनाते समय प्रभु का प्रसाद बना रहे हैं, ऐसा भाव रखें। सोते समय निंद्रा देवी सुला रही है, चलते समय तीर्थ स्थल में पांव रख रहे हैं, ऐसा सोचने मात्र से घर ही मंदिर बन जाएगा। मेरे मन की बात है, गुरु महाराज को ज्ञान देने में एक पल लगता है। इसे संभाल कर रखना शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है। गुरु का हृदय तो करुणा में ही होता है, इसलिए मुक्त हस्त से बोध, ज्ञान और तत्व के रत्नों को लुटा देते हैं। कोई इनका सदुपयोग करके जीवन संवार लेता है, और कोई विभूतियों के चकाचौंध में अपना वजूद मिटा लेता है। सिर्फ धैर्यवान एवं विवेकी ही इसका सही सही उपयोग कर पाते हैं। आवश्यकता है मन को मथने की, तभी अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। गहरा संदेश। एक औरत की सुई खो गई, घर में अंधेरा था, सुबह बाहर के प्रकाश में ढूंढने का काम कर रही। गरीबी के कारण एक दिया भी नहीं था। किसी ने पूछा क्या ढूंढ रही? उसने कहा सुई। कहाँ खोया था? तो घर में। उस व्यक्ति ने सड़क पर रखे लालटन ले जाके अंदर ढूंढना शुरू किया, तो सुई मिल गई। इसी प्रकार शांति तो अंदर है, ढूंढना भी अंदर ही होगा, बाहर नहीं। आप सबों को ज्ञात है कि महाराज जी ने योग पीठ में अन्न क्षेत्र की स्थापना की है, जो गुरु कृपा से नियमित चलायमान है। मैंने सबों से प्रार्थना की थी, एक सिक्का नियमित निकालें तथा उसे संबंधित बैंक में जमा करा दें। आप सबों को यह भी महसूस होना चाहिए कि यह मेरा है, और यह है भी सबों के लिए। महाराज जी का आजीवन व्रत रहा, कोई भूखा ना रहे। आगामी जनवरी 26 में 23 को बसंत पंचमी पर जाना है। अतः मेरा सविनय आग्रह है, यदि आपने कुछ भी निकाला हो तो मुझे सुपुर्द कर दें। साथ ही जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, आज से शुरू करें, क्योंकि यह गुरु कार्य है। परंतु जो भी करें, निस्वार्थ भाव एवं सच्चे मन से करें। आप सबों के कल्याण की कामना करती हूँ। जय गुरु माँ। ये कहना क्यों पड़ रहा है हमको कि हम अन्य क्षेत्र के लिए या देव सेवा या दान सेवा के लिए आप लोग, मुझे लगता है कहीं न कहीं परिपक्वता की कमी है। हमारा बुद्धि अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि इसके महत्व को समझ सके। पहले नहीं था, अचानक क्यों शुरू किए महाराज जी ने? कुछ तो कारण होगा। लोग आते थे, बस बिना कोई प्रसाद दिए चले जाते थे, तो उनको खलता। तो नहीं क्या, कोई आया तो उसको एक दाल रोटी सब्जी चावल मिल सके, थक के आया है आराम कर सके, तो उसके लिए कमरे बने हुए हैं, बिजली की व्यवस्था है, सफाई है, चाय मिल सके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट। उद्देश्य है कि अगर आप तीर्थ स्थान में जाके कहीं भी कुछ लेते हैं, तो लोग उसको भावपूर्वक प्रसाद समझ के लें, वो प्रसाद का भाव बने और योग पीठ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये उनका उद्देश्य था। अर्थयुग है, सतयुग में भी चलाने के लिए पैसा लगता था, त्रेता में भी लगता था, द्वापर में भी लगता था, कलयुग में भी लगता है। अर्थ तो चाहिए। पहले दो चार वरिष्ठ गुरु भाई थे जो इसके संचालन कर रहे थे। बाबा के महाप्रयाण के बाद माँ का विचार हुआ कि सब लोड एक ही आदमी पे नहीं देना चाहिए। इसको यदि एक की लाठी 10 का बोझा अगर बांट लें, छोटा सा अमाउंट है, 1 रुपया प्रतिदिन निकालना है, बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं, बजट जाएगा नहीं। हमारा मन ये नहीं सोच पाता है, उसको लगता है कि हम इतना दिए तो हमको इससे ज्यादा मिलना चाहिए। अपना आ जाता है, अपनेपन का भाव, ये मैंपन जो है, ये सर पे चढ़ जाता है।
तो इसका कारण जब ढूंढने बैठे तो हम मुझे जो मथने पे निकला कि साधन भी करते हैं, थोड़ा बहुत असर भी है, लेकिन अहंकार भी गया नहीं। ये मैंपन जिस दिन जाएगा उसी दिन इसका महत्व समझ में आएगा। बाबा का हृदय शरीर दो ही जगह तो रहा है, पूरी और योगपीठ। इन दोनों के लिए पूरा जीवन लगा दिया, अपने शरीर की परवाह नहीं की, फिर भी इसके महत्व को समझने से हम लोग वंचित। दिमाग की परिपक्वता नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, क्योंकि साधन जो कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, स्वांतः सुखाई के लिए नहीं कर रहे। हम लोग देने के बाद प्रचार करना चाहते, वो यहां हो नहीं पा रहा और यहां प्रचार होगा भी नहीं। अगर ये कोई समझ रहा है तो अपने बात दिमाग से निकाल दे, वो कहीं प्रचार प्रसार नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। जहां जो चीज वर्जित है तो है, आपको हो सकता है बुरा लगे, कोई बात नहीं, आपका क्रोध स्वीकार्य है, लेकिन वो नहीं होगा तो नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। संघ को यदि चलाना है, संघ में रहना है, तो विनम्र होकर रहना हो, सबको अपना भाई, अपना बहन, अपनी माता समझ के रहना हो, नजर से, वचन से, कर्म से, तीनों को एक लाइन में रखना हो, तभी आप संघी बन पाएंगे। पिछले दिनों अमरकंटक हुआ, गुरु कृपा क्या होती है अगर महसूस किया होगा आप लोगों ने तो पता चला होगा गुरु कृपा क्या होती है। इतना शांतमय वातावरण, पवित्र स्थान और इतना व्यवस्थित कार्यक्रम, बहुत कुछ नया भी हुआ, अद्भुत हुआ, जिसे पशपुर में भी हम लोगों ने किया और यहां भी करने की मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं नए साल में, जो 4 जनवरी है, इतवार है, 3 इतवार, चार चार 4 जनवरी है ना, संडे है। तो उस दिन मैं थोड़ा विशेष करना चाहूंगा। आप लोग की भी मंशा हो तो मुझे फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए, कभी तो थोड़ा विशेष करें। बाकी सब दिन तो कमा ही रहे हैं, एक दिन थोड़ा समय गंवा लें। अच्छे काम के लिए समय गंवाइएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। अध्ययन जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। किताब भी ले लेते हैं लेकिन वो अलमारी का शोभा बना हुआ, क्योंकि जब तक वो पढ़िएगा नहीं, उसके अंदर जो मोती छिपा हुआ है उसका स्वाद मिलेगा नहीं। बाबा का जो साहित्य, हमारे संघ का जो साहित्य है, उसको पढ़िए। बिल्लव दल है, आश्रम चतुष्ट है, मोक्ष साधन योगाभ्यास है, ये सबको पढ़िए। रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, कितना पढ़े, जितना आप पढ़ सकते उतना ही पढ़िए। एक ही पढ़ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए। समय नहीं है, समय है। आप बेवजह मोबाइल के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए समय नहीं निकाल पाते, तो ये कहना गलत है। आप अस्त व्यस्त नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। अपने समय को अगर मैनेज किया जाए तो पर्याप्त समय है कि आप 1 घंटा रोज पढ़ सकते हैं। आदत तो बनाइए। ये एक नशा है, जैसे शराब का नशा होता है, मादक पदार्थों का नशा होता है, अध्ययन और साधन भी एक नशा है। इसका जब तक आदी नहीं बनिएगा ना, तब तक इसका स्वाद पूरा पूरा मिलेगा नहीं। यहाँ भी आपको नशेड़ी की तरह लगा रहना पड़ेगा। जैसे लोग पी के मस्त हो जाता है दुनिया से अलग, तो जो क्रिया योगी होगा उसको दुनिया से लेना देना ही क्या हो। लेकिन अभी तक हम लोगों को दुनिया से लेना देना है, इसलिए हम लोग क्रिया योगी नहीं हैं। इसलिए कहीं भी बाहर संघ में आते हैं तो कई बार मुझे मिला है, मुझे भी सुनने को मिला है, हम इतना पैसा दिए हैं। भाई आप उतना पैसा में एक सिंगल आदमी का व्यवस्था करके दिखा दीजिए, और वो व्यवस्था, वो भोजन तो समझ में आ जाएगा। आपको जो सुविधा दी जाती है, लोगों, कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा कि क्या बच जाता होगा गौतम जी, ये भी मिला मेरे को सुनने। भैया बचता नहीं, जेब से लग जाता है। बैठिए, हिसाब दिखा देंगे आपको कहाँ से आता है, तो आकाश वृत्ति होती है। तो ये सारी बातें हैं, अपने आप को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के बाद कोई युग नहीं है।
उसके बाद सीधा प्रलय। तो हम प्रलय की तरफ बढ़ने से पहले विलय की तरफ चले, मिल जाए भगवान में। जैसे मीरा मिल गई थी, कबीर मिल गए, तुलसी मिल गए, मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीरा वाली भक्ति भी संभव है, कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो शुद्धता होनी चाहिए, मन की शुद्धता, विचार से शुद्ध रहे। आप शुद्ध होइए ना, आपके अगल बगल वाला आदमी अपने आप आपको छोड़ देगा, उसको लग जाएगा कि मेरा मटेरियल है उसके पास नहीं है। इसलिए शांतिपूर्वक साधन कीजिए, करना क्या है उस पर फोकस कीजिए। लोग क्या कर रहा है, लोग बहुत कुछ बोलता है, वो अपने बुद्धि के हिसाब से बोलता है, आप अपनी बुद्धि का काम कीजिए। आप उनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं? डेविएट करना उनका काम। किसी अच्छे पद से रहने वाला व्यक्ति बहुत विवेकी होगा, ये बात नहीं है, बहुत अविवेकी होता है। जितना घोटाला होता है सब पढ़ा लिखा लोग करता है, नेता थोड़े करता है। उसके ब्यूरोक्रेट्स बहुत हाईली क्वालिफाइड, बुद्धि वही देता है, नाम नेता का होता है। तो आपको भटकाने के लिए जो तंत्र है आपके आसपास ही मौजूद है। अब बहुत पढ़े लिखे लोगों से आप बहुत अच्छे विचार की उम्मीद करती हैं, करना चाहिए, लेकिन हमेशा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वहां तर्क बुद्धि है। जहां तर्क होगा वहां स्थिरता हो ही नहीं सकती, क्योंकि तर्क किसी बात को गलत नहीं कहता, कहने के तरीके को ही गलत कर देता। तो तीन चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। साधन कीजिए बिना किसी लोग के, सेवा कीजिए, और दूसरा तीसरा स्वाध्याय कीजिए। अपना जो संघ का साहित्य है बहुत प्रखर साहित्य है और बहुत गहरा साहित्य है, पढ़ के तो देखिए। होगा किताब, अमूमन सभी के पास पुस्तकें होंगी, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। जब पढ़िएगा तब गढ़ने की कला आपके अंदर आ जाएगी, तब समझने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तब आप बात के मर्म को समझ पाएंगे। ढंग से कहने के लिए कहने का ढंग भी तो होना चाहिए, वो ढंग आ जाएगा। और 4 जनवरी को थोड़ा विशेष साधन करना चाहते हैं, मन की भाव है, अभी अचानक आ गया। आप लोग अपना विचार भेजिए हमको, अगर 1 घंटा बैठ सकते हैं एक्स्ट्रा तो भगवान करे कि ये चलता रहे, क्योंकि मूल यही है। अगर यही नहीं रहा तो फिर बाकी होके भी कुछ होना नहीं है। बाकी तो एक सब्जी कम भी रहेगा तो भोजन तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत। दाल भात भुजिया में भी जीवन चलता है, ये कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है। तो चले चाल सादा निभे बाप दादा, सीधा चले, सच्चा चले, मन से चले। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो। और अन्य क्षेत्र, दान क्षेत्र, देव सेवा की मात्रा बढ़ाई जाए, जो है वही रखें, लेकिन संख्या बढ़े उसकी। जय गुरु।